कोलकाता में रविवार 7 दिसंबर को होने वाले सामूहिक गीता पाठ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाला ये आयोजन 5 लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति का साक्षी बन सकता है। ये जानकारी शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीता पाठ आयोजन समिति के अध्यक्ष और सनातन संस्कृति संसद के सभापति स्वामी प्रदीप्तानंद उर्फ कार्तिक महाराज ने दी। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित देश विदेश की कई प्रमुख हस्तियों को आमंत्रण भेजा गया है। मुख्य अतिथि होंगी पद्म भूषण साध्वी रतंभरा। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बाबा रामदेव, जितेंद्रानंद और गोरखपुर के कई संत भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। स्वामी निर्गुणानंद महाराज ने बताया कि ये देश का अब तक का सबसे बड़ा गीता पाठ हो सकता है। इससे पहले नवद्वीप, कोलकाता और सिलीगुड़ी में सफल गीता यज्ञों का आयोजन किया जा चुका है। इस बार असम, त्रिपुरा, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। साथ ही नेपाल और बांग्लादेश से भी संतों और गीता प्रेमियों को आमंत्रण भेजा गया है। आयोजकों का कहना है कि इस कार्यक्रम का किसी भी तरह की राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उद्देश्य है सनातन की मूल भावना और भगवद गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी तरह का पंजीकरण आवश्यक नहीं है और हर इच्छुक व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। सभी प्रतिभागियों को गीता की एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद संतों और गणमान्य लोगों ने इस आयोजन को आध्यात्मिक एकता का महायज्ञ बताया और जनता से इसमें व्यापक सहभागिता की अपील की। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोग इस वक्त मौजूद है कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 7 दिसंबर को गीता पाठ का आयोजन होने वाला है और इसी के उद्देश्य से आज यहाँ पर एक प्रेस मीट रखी गई थी और इस प्रेस मीट के दौरान बहुत कुछ बताया गया, बहुत कुछ जानकारी दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि विशेष अतिथि के रूप में 7 दिसंबर को यहाँ पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और रामदेव बाबा सहित अन्य कई गणमान्य लोग, साधु संत महाराज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और चलिए हम आपको यहाँ पर जो कुछ महाराज मौजूद है, कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करवाते हैं और कुछ जानकारियाँ हासिल करते हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद है कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में, जहाँ पर 7 दिसंबर को गीता पाठ का आयोजन हो रहा है। और इसके बारे में हमारे साथ जो मौजूद है श्री संजय शास्त्री जी, वो पूरा डिटेल बताएंगे। आइए उनसे जानकारी। सबसे पहले ये बताइए कि 7 तारीख को क्या आयोजन हो रहा है? 7 दिसंबर को एक साथ 5 लाख स्वर में गीता जी का पारायण है और इसमें हमारे बागेश्वर धाम सरकार पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो भाग ले रहे हैं, उनका पावन उपस्थिति, योग गुरु स्वामी रामदेव जी, साध्वी ऋतंभरा जी एवं गीतामणि सी ज्ञानानंद जी, ये प्रमुख संत एवं पूरा बंगाल भर से सारे महात्मा, सर्वोपरि हमारा बेलडांगा भारत सेवा आश्रम का जो अध्यक्ष है पूज्य स्वामी प्रदीप्तानंद जी महाराज, उनका अध्यक्षता में ये 5 लाख स्वर में गीता जी का पारायण होगा। और ये गीता का जय घोष से, गीता का गूंज से हम आशा रखते हैं कि इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड वो कुरुक्षेत्र का रणांगन में कन्वर्ट हो जाएगा। में यहाँ पर लोग होने वाले हैं, तो उसके लिए हम व्यवस्था सारे व्यवस्थित रूप से हो रहा है। हमारा आयोजन के लिए तरह तरह की बैठकें चल रही है और एंट्री पॉइंट किया गया है, 50 गेट किया गया है। खाली एक वीआईपी एंट्री है, बाकी सारे जनरल लोगों का। और बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई लौंग लपेट के सारे सनातनियों का आह्वान है। आचार्य श्री संजय शास्त्री, हिंदू जागरण मंच प्रवक्ता। दीदी, एक तरफ गीता पाठ, एक तरफ बाबरी मस्जिद का शिलान्यास, क्या कहेंगे? देखिए, गीता पाठ जो है वो तो सबके लिए है, किसी धर्म के अशांत करने के लिए, किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। और ये कुछ सालों से हो रहा है। इसका पहले भी हुआ है ब्रिगेड में, इसका पहले भी उत्तर बंगाल में हुआ है। और ये डेट जो है ये पहले से फिक्स किया हुआ है। और हम लोग आह्वान करते हैं सारे धर्म के लोग, आप आओ, क्योंकि हमारे जो गीता है वो हमारे जीवन, हिंदुस्तानियों को मूल मंत्र है जीवन के। लेकिन ये बाबरी मस्जिद जो हो रहा है,
वो समाज को अशांत करने के लिए हो रहा है। ममता बनर्जी अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते करते 10 करोड़ बंगाल के लोगों के लिए काम करना भूल गए। अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते करते आप सोचेंगे कि बाबरी मस्जिद बना के आप मुसलमान को खुश कर देंगे और हिंदू के लिए जगन्नाथ कल्चरल सेंटर और दुर्गांगन बना के आप खुश कर देंगे। ये नहीं होगा। हिंदुओं को भी पता चल गया है कि आप क्या टॉर्चर किए हैं, क्या अत्याचार किए हैं। दुर्गा पूजा के लिए परमिशन लेना पड़ा, हमारे रामनवमी के लिए परमिशन लेना पड़ा, काली माँ का गला काट के प्रिजन मैन ने उठाए, शीतला मंदिर को जला दिए, कोई विचार नहीं हुआ। विद्यालय में सरस्वती पूजा हर साल होते रहे, सरस्वती पूजा बंद कर दिए। और मुसलमान लड़का लड़की को आप क्रिमिनल बना रहे हैं। कुछ पैसा हाथ में देकर खारिजी मदरसा में पढ़ाई करवाकर आप उन लोग को क्रिमिनल बना रहे हैं। मुसलमान को भी समझ में आ गया है, हिंदू को भी समझ में आ गया है, तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। बाबरी मस्जिद क्यों नाम दिए? बाबर जो इतना अत्याचार किए हैं, आप एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर मस्जिद बनाइए, हम लोग गर्व के साथ बोलेंगे। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, और ममता बनर्जी जो नहीं बोल पा रहे वो हुमायूं कबीर से बुलवा रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि डिवीजन बेंच ने कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए, सुरक्षा देने को कह दिया हाईकोर्ट ने। कौन सा सुरक्षा अभी तक ममता बनर्जी दिए हैं? कौन सा विषय में लॉ एंड ऑर्डर अभी फिक्स है? अभी 15 साल हो गया है, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? हम अदालत से पूछना चाहते हैं, कहाँ है संविधान? कहाँ है गणतंत्र अधिकार? पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं है। आज अगर होता तो सीए लेकर इतना संपत्ति जला दिया गया, इतना लोग बेघर हो गया, क्या हुआ? किसी का शास्ति नहीं हुआ। वक्फ संपत्ति को लेकर इतना हंगामा कर दिया, हमारे हरगोविंद दास चंदन दास शमशेरगंज मुर्शिदाबाद में मारा गया, क्या हुआ? 2 परिवार 4 परिवार खत्म हो गया। तो लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में नहीं है। हम ये फिर से अदालत को बोलेंगे इस राय को विचार करने के लिए। अभी हमारे बीच मौजूद है महाराज जी, आइए वो उनसे थोड़ा जानकारी ले लें। सर, जरा ये जो 7 दिसंबर को गीता पाठ होने वाला है, उसके बारे में जरा मैं दर्शकों को बताऊं। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्णा, हमारे हिंदू धर्म के जो भगवान है कृष्णा, ये उसको वाणी लेकर के श्रीमद् भगवद गीता है। भगवद गीता मनुष्य जीवन के सब कुछ है। वहाँ क्या कैसे चलेगा, कौन खाना खाएगा, क्या काम करेगा, और सात्विक खाना कौन है ब्राह्मण के लिए, अब राजसिक कौन खाना है वो क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए खाना है, काम भी अलग है। ऐसा धर्म ग्रंथ और सारे दुनिया के जितने बड़ा बड़ा मनुष्य हैं ये चर्चा किए थे श्रीमद् भगवद गीता की। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता बंगाल के जो यहाँ का जो हमारा जो देश स्वतंत्र के बारे में बंगाल के ये युवा शक्ति जिस पद पर आए थे, ये श्रीमद् भगवद गीता लेकर के है। क्या योजना है 7 दिसंबर का? ऐसा मतलब है सनातनी सांस्कृतिक संसद में जो हमारा 5 लाख कंठ में जो गीता पाठ होना रहता है, उसके लिए हमारा जो युवा समाज है और सनातनी है उसको तो सादर आमंत्रण जाना रहा है। आप लोग आइए मेरा सनातनी सांस्कृतिक संसद के पास, वो बहुत बहुत क्या बोलूँ भक्त है आएगा। लेकिन हमारा जो प्रदीप्तानंद जी महाराज है यहाँ पर, उसका ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है ये सनातनी सांस्कृतिक संसद में जो पाठ हो रहा है, जो 5 लाख कंठ गीता पाठ, 5 लाख कंठ गीता पाठ नहीं, उसका भी ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। 2023 साल में जो आई थी, 23 साल में 1 लाख का परचेज कर दिया ना, उसका 4 लाख 4.5 लाख तो पार कर दिया। लेकिन ये बार जो हमारा 5 लाख है, 5 लाख नहीं, ये बार तो हमारा जो दिल चाहता है जो 7 से 8 लाख बिल्कुल एकदम
आएगा, पूरा पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाएगा। कोलकाता को कुरुक्षेत्र बना के बिल्कुल। हम लोग जाएगा। जी। आपका संस्था का क्या नाम है? हमारा संस्था है सरकारी कर्मचारी परिषद नहीं, संतानी सांस्कृतिक संसद के ही मैं सही हूँ। देवसेना बोल रहा है, जो देवसेना है। कितने लोग आने हुए थे? और हमारा मुर्शिदाबाद से आएगा तो 2-5 तो आएगा, 2-5 लोग आएगा। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था है, व्यवस्थापन तो बात ये है, ट्रेन में आएगा, ट्रेन में तो ट्रेन में आ गया आगे क्या संडे सैटरडे को 8 को शाम को आएगा सब लोग। अपना नाम और अच्छा, मेरा नाम है बैद्यनाथ दास। हाँ, बस। ठीक है, धन्यवाद। গত 7 বছর ডিসেম্বরে যা আয়োজন হচ্ছে গীতা পাঠ 5 লাখ গীতা আয়োজন আমার দর্শককে একটু কিছু বলবেন? গত বছর এই জায়গায় 1 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ হয়েছিল। এবছর গীতা পাঠ হবে 5 লক্ষ কণ্ঠে হবে। গীতা সকলের জন্য, সমস্ত ভক্ত প্রেমী সমস্ত সকলের জন্য। গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে গীতা মে হৃদয়ং মম, অর্থাৎ গীতায় তার হৃদয়, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়। অর্থাৎ এই গীতা আমরা যদি পাঠ করতে পারি, এই গীতা যদি আমরা সবার কাছে যদি আমরা প্রচার করতে পারি, আমাদের এখন দরকার, প্রতিটি মানুষের দরকার, কারণ সমস্ত কিছু আছে গীতায়। গীতা পড়লে সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধান হবে। এবং গীতা যদি আমরা নিয়ে যাই, গীতাকে যদি আমরা, যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় তখন ক্ষুদিরাম বোসকে ফাঁসি দেওয়ার আদেশ হলো। ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তুমি তোমার যে অতিথি কে আসছেন? মেন অতিথি আসছে এইখানে, বিভিন্ন এখানে আসছে এখন রামদেব বাবা আসবে তিনি, আর বাগেশ্বরীর ওখান থেকে উনি শাস্ত্রীজি আসবে। এছাড়া সমস্ত রকমের মুনি, ঋষি, মহারাজ, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসিনী থেকে ইভেন সমস্ত ভক্তবৃন্দ আজ আসবে। এত বড় অনুষ্ঠান যে আমাদের মনে হয় যেন সত্যিকারে যে আমরা যে কত আনন্দ পাচ্ছি, আমরা মনে হয় যেন যে একটা আনন্দের মধ্যে আছি। এটা এই সনাতনী ধর্মকে জাগরণের জন্য এত সুন্দর একটা আয়োজন, এটা আরও আগে করা প্রয়োজন ছিল। এটা এখন থেকে হচ্ছে, খুবই ভালো খবর। প্রতিটা দেশবাসীর কাছে আমরা এটা পৌঁছে দিতে চাই। আসুন গীতার সম্বন্ধে আমরা পাঠ করি, গীতা পাঠ করি, এটা আমরা করতে পারি। আমার নাম স্বামী প্রসাদানন্দ মহারাজ, विवेकानंद मिशन सेवा प्रतिष्ठान चेयरमैन। 7 दिसंबर को यहाँ कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में गीता पाठ का आयोजन होने वाला है और हम हमारे साथ अभी मौजूद है डॉक्टर SK अग्रवाल और ये कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर ये जो 7 दिसंबर को गीता पाठ होने वाला है, ये क्या आने वाले चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये गलत अंदेशा लगा रहे हैं आप लोग कि चुनाव के साथ इसका कोई संबंध है। ऐसी कोई बात नहीं है। गीता जयंती जो है वो हर वर्ष मनाई जाती है नवंबर दिसंबर के मंथ में। 2023 में मनाया गया था, उसके बाद अब की बार मनाई जा रही है। बड़े रूप में हो सकता है अभी मनाई जा रही हो, लेकिन गीता जयंती हर वर्ष मनाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है, सिर्फ बंगाल में ही नहीं। सनातनी को क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, सनातन का मतलब होता है संपूर्ण मानव समाज। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन इज ए वे ऑफ लाइफ, एक जीने का तरीका है जिसके कुछ नियम है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, सब हम सभी एक हैं। ये जो यूनिटी का जो संदेश है, यही सनातन है, जो सदा से रहा, सदा था, है और रहेगा। तो ये कोई धार्मिक ऐसा कुछ नहीं है, हम संपूर्ण मानव समाज, हम लोग एक हैं, हम लोग सभी शांतिपूर्वक रहें, इसी का संदेश गीता में दिया गया है और इसी की वाणी को हम लोग प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है सर, इस दिन इतनी संख्या में लोग आने वाले हैं, 5 लाख से भी ज्यादा, तो ये मैदान काफी होगा? नहीं, जरूर मैदान में जगह काफ़ी है, बस ये है कि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। हमें आशा है कि ये जो कार्यक्रम है शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आयोजित किया जाएगा और हमारा जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचेगा। मेरा नाम डॉक्टर SK अग्रवाल, मैं प्रेसिडेंट प्रज्ञान फाउंडेशन, और आपके चैनल को भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप इस तरह से गीता का प्रचार करने में आप भी लगे हुए हैं, क्योंकि ये मानवता के लिए संदेश है, ये कोई धर्म का संदेश नहीं है। गीता जो पुस्तक है, गीता का मतलब होता है गीत, सॉन्ग ऑफ गॉड। भगवत गीता मतलब भगवान का जो सॉन्ग है, भगवान के जो गीत है, उनकी जो वाणी है, उसको हम लोग गीत के रूप में देख रहे हैं। और भगवान चाहे वो हिंदू के हों, मुस्लिम के हों, क्रिश्चियन के हों, वो कभी भी हिंसा की वाणी नहीं देते हैं, वो प्रेम की वाणी ही देते हैं। तो गीता जो है प्रेम का संदेश है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।
तो ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर SK अग्रवाल, और उन्होंने गीता पाठ को लेकर बहुत कुछ बताया। तो जैसा आप लोगों ने देखा, यहाँ पर बताया गया है कि काफी संख्या में 5 लाख से भी ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ हो सकती है, और काफी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था भी की गई है, और सुरक्षा को लेकर कहे या फिर लोगों के आने जाने को लेकर कहा जाए, यहाँ पर बहुत सारे मंच बनाए गए हैं। कहा जाएगा यहाँ पर 3 मंच बनाए गए हैं, और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड लगाया जा रहा है, CCTV कैमरा लगाए जा रहे हैं, और लोगों के लिए कुर्सी सबका इंतजाम किया जा रहा है। बाकी हम मिलते हैं 7 दिसंबर को।